तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही गूगल कॉन्टैक्ट्स में कोई न्यू कॉन्टैक्ट के ऐड करते ही आप आपकी एलेग्रा एप्लीकेशन में सेम कॉन्टैक्ट को कैसे ही क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल कॉन्टैक्ट्स और एलेग्रा एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होता है मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स में, तो वो सेम कॉन्टैक्ट की डिटेल पे उस कॉन्टैक्ट को ऐड कर देता है मेरे एलेग्रा एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली। तो ये सब कैसे ही होता है, ये जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebble.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल कॉन्टैक्ट्स टू एलेग्रा ऑटोमेशन। तो आप आपकी वर्कफ्लो को जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल कॉन्टैक्ट्स में कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं उस कॉन्टैक्ट के ऐड होते ही हमारी एलेग्रा एप्लीकेशन में एक न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए। कौन सा, वो सेम कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज कर लेंगे गूगल कॉन्टैक्ट्स को। और ऐसा करने के बाद हमें यहाँ चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूं तो आप देख सकते हैं दो ट्रिगर इवेंट है। एक है न्यू ग्रुप, कि जब भी कोई न्यू ग्रुप क्रिएट हो हमारे गूगल कॉन्टैक्ट्स में तब जाके हमारी ट्रिगर ये काम करे, या फिर न्यू और अपडेटेड कॉन्टैक्ट, कि जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है वो अपडेट हो तब जाके हमारा ये जो ट्रिगर है वो काम करे। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, एक न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करते ही ऐसा हो तो मैं जाऊँगा इस न्यू और अपडेटेड कॉन्टैक्ट वाले ट्रिगर इवेंट के साथ, और उसके बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा मेरी गूगल कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन का। तो उसके लिए ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद गूगल कॉन्टैक्ट्स के साथ जाएंगे। फिर यहाँ से चूज करेंगे हमारा वो अकाउंट जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हम जब भी कॉन्टैक्ट ऐड करें तो उसके ऐसा होते हैं हमारे एलेग्रा एप्लीकेशन में भी वो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो वो अकाउंट चूज करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो इसका ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और ऐसा होते ही यहाँ पर एक कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल की। क्यों? क्योंकि जब वो न्यू कॉन्टैक्ट की डिटेल होगी हमारे पास तभी तो हम उसके बेसिस पर एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम जैसे क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाले बटन पे तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट की डिटेल आ जाएगी। कौन से? जो लास्ट कॉन्टैक्ट आपने ऐड किया होगा ना आपके गूगल कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन में, उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, और उस डिटेल्स के बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को क्रिएट करेंगे। लेकिन मैंने मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन के अंदर अभी कोई भी कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एकदम ब्लैंक है, इसलिए क्रिएट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का। तो एक कॉन्टैक्ट पहले मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ और देन मैं उस जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है उसको मैं आपको मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन में कैप्चर करके बताऊंगा। तो एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं कोई ऐसे ही डमी नाम दे देता हूँ, डमी नाम की जो भी नाम रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ समथिंग लिख देता हूँ मैं, डमी डिटेल, ईमेल एड्रेस dummy@demo.com, क्योंकि ऐसा भी कोई ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है। फ़ोन नंबर में यहाँ मैं 9 लगा के 9 टाइम्स 0 लगा दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर इतनी डिटेल सफिशिएंट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। आपको कोई और डिटेल्स के हिसाब से कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बस इन्हीं डिटेल्स की ज़रूरत है तो मैं सेव कर देता हूँ बस अब इस कॉन्टैक्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो न्यू कॉन्टैक्ट है वो ऐड हो चुका है मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन में। अब मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और उसके बाद मैं जैसे क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे तो आप देखेंगे सेम कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो अब मैं क्लिक कर लेता हूँ इस बटन पे और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक रिस्पॉन्स मिला है
जिसके वैल्यू में आप ये कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं जो मैंने ऐड किया है। वो जो नेम है उसके अलावा वो जो कंप्लीट नेम है जैसे डमी, डिटेल और यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम साथ में आ गया है, और जो भी डिटेल्स थी 3-4 डिटेल्स वो यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है। तो यहाँ डिटेल तो आ चुकी है, तो अब करना क्या है, इस डिटेल्स की बेसिस पे एलेग्रा एप्लीकेशन में ये सेम कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ एक्शन एप्लीकेशन में आने के बाद चूज़ करेंगे एलेग्रा एप्लीकेशन को। तो यहाँ से मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ, और इस एप्लीकेशन को चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पर एक्शन इवेंट चूज़ करना होगा। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्शन इवेंट है, जिसमें से आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज़ करोगे उस हिसाब से आपकी वर्कफ्लो काम करेगी। लेकिन मैं तो चाहता हूँ एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, तो इसलिए मैं जाऊँगा इस क्रिएट कॉन्टैक्ट वाले एक्शन इवेंट के साथ। और उसके बाद मेरी एलेग्रा एप्लीकेशन का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए पैब्लिक कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में मुझे यहाँ पर ऑथोराइज करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को। तो उसके लिए मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और जाऊँगा न्यू कनेक्शन के साथ। और न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर या तो आपको यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है आपके एलेग्रा एप्लीकेशन का, और उसके साथ आपको यहाँ पर एक टोकन डालना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी एलेग्रा एप्लीकेशन की डैशबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा मेरे इस माई प्रोफाइल सेक्शन में। माई प्रोफाइल सेक्शन में आते ही यहाँ पर जिस ईमेल एड्रेस से मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया है वो मुझे मिल जाती है। तो मैं इसको पहले कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा यूज़र नेम ईमेल एड्रेस वाले सेक्शन में। अब ये डिटेल तो यहाँ ऐड कर दी है, लेकिन अब क्या बच रहा है, यहाँ पर मुझे एक टोकन डालना है मेरी एलेग्रा एप्लीकेशन का। तो टोकन के लिए मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ये जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ हम थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें इंटीग्रेशंस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से हम जाएंगे इस मैनुअल इंटीग्रेशन एपीआई वाले बटन पे, और इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें हमारी एपीआई की मिल जाती है। आप देखिए ये यूज़र नेम भी आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर टोकन आ चुका है। ठीक है, तो दोनों डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती है। तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या आप चाहें तो प्रोफाइल से पहले आपका जो भी प्रोफाइल नेम है वो कॉपी कीजिए और टोकन सेक्शन में आके यहाँ से टोकन को कॉपी कर लीजिए। तो आपने देखा कैसे ही मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस और टोकन जो है ऐड कर दिया है। तो बस अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ जो मेरे अकाउंट का कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। और ये कनेक्शन स्टैब्लिश होते ही यहाँ आप देख सकते हैं वो डिटेल्स जिसकी बेसिस पर हम एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं एलेग्रा एप्लीकेशन में, वो है नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो अब हमें करना क्या होगा, ये जो एम्प्टी फील्ड्स है हमें इसमें डेटा ऐड करना होगा जो हमें रिसीव हुआ है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से। लेकिन वो जो डेटा मिला है वो यहाँ पर हम मैपिंग के द्वारा ऐड करेंगे। लाइक हम उस डेटा को यहाँ मैप करेंगे, ना ही हम उसका मैनुअली ऐड करेंगे कि कॉपी पेस्ट कर दिया या हमने उसको लिख दिया, ऐसा ऐड नहीं करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे हम भला ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास ट्रिगर रिस्पॉन्स में डिटेल्स दी हुई है, हम सिंपली उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको देखकर मैनुअली लिख सकते हैं। हम बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम रियल टाइम पे क्या चाहते हैं कि जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो उसके ऐसा होता है वो न्यू कॉन्टैक्ट की डिटेल की बेसिस पे हम उसे हमारी एलेग्रा एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ डेटा मैप करना होगा ताकि रियल टाइम में जो न्यू कॉन्टैक्ट है वो ऐड हो जाए, ना कि वो हमेशा सेम कॉन्टैक्ट ऐड होता चले। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे डेटा को मैप करेंगे। तो अब सवाल आता है कि डेटा मैप कैसे करते हैं, तो बड़ा ही आसान है वो। डेटा मैप करने के लिए आप सिंपली इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस टैब का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर जो आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो है हमारे केस में गूगल कॉन्टैक्ट्स, उसका यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलता है। उस रिस्पॉन्स में आने के बाद अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वो जो नेम हमने दिया था वो क्या दिया था, डमी डिटेल। तो ये जो नेम जीरो गिवन नेम है ना, इसको यहाँ से हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो डेटा है वो मैप हो चुका है। तो अब डेटा मैप हो चुका है तो रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही गूगल कॉन्टैक्ट में कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होगा तो उसकी डिटेल कैप्चर हो जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में, और उसके ऐसा होते ही यहाँ पर ये जो डिटेल का रिस्पॉन्स है वो वेरी होगा और वेरिड रिस्पॉन्स के बेसिस पे एलेग्रा में भी एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नेम में पहले तो मैंने फर्स्ट नेम को मैप किया है, ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पर स्पेस देके जो लास्ट नेम है उसको भी वैसे ही मैप कर लूँगा। तो आप चाहें तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को भी मैप कर सकते हैं, या फिर ये जो नाम देख रहे हैं हम ना डिस्प्ले नेम, इसी को मैप कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको दो डिटेल्स यहाँ पर मैप नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये फुल नेम को मैंने मैप कर दिया है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में मेरे पास कोई डिटेल्स है नहीं, लेकिन मेरे पास ईमेल एड्रेस है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर नेम को मैप किया था वैसे ही मैं यहाँ पर अब ईमेल एड्रेस मैप करूँगा। तो ईमेल एड्रेस हमें एकदम ही आखिरी में मिल जाता है, ईमेल एड्रेस इज 0 वैल्यू में, तो उसको भी मैं यहाँ मैप कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारे पास उनका क्या है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है। तो मोबाइल नंबर के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो फ़ोन वैल्यू 0 वैल्यू है ना, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
तो जो डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल थी वो डिटेल्स की बेसिस पे मैंने यहाँ डेटा ऐड कर दिया है। आपके पास इससे ज़्यादा डिटेल्स होंगी तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन डिटेल्स को ऐड करने के बाद हम जैसे क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाले बटन पे, तो होगा क्या, ये सेम कॉन्टैक्ट की डिटेल्स की बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे एलिग्रा एप्लीकेशन में। तो वो करने से पहले मैं आपको वापस लेकर आता हूँ मेरी एलिग्रा एप्लीकेशन की ओर, जहाँ पर मैं जाऊँगा इसके कॉन्टैक्ट्स देन ऑल कॉन्टैक्ट्स पे, और ऑल कॉन्टैक्ट्स पे आते हैं आप देख सकेंगे यहाँ पर एक भी कॉन्टैक्ट है नहीं। ठीक है, यहाँ ये ब्लैंक है पूरी कॉन्टैक्ट फील्ड, और यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करने का। तो अब मैं जैसे ही मेरी वर्क फ्लो पे आकर ये सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कैसे वो डिटेल्स के बेसिस पे कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो कर देता हूं मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक, और इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स आ जाता है, और ये रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा ना वैसे ही कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स आ चुका है, तो चलते हैं हम हमारे एलिग्रा एप्लीकेशन की ओर और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो मैं क्लिक करता हूँ इस डमी डिटेल के ऊपर, और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यही नाम था, यही ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ यही मोबाइल नंबर, और कोई डिटेल हमने ऐड नहीं करी थी। तो सिर्फ इतनी ही डिटेल्स के बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप में यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो क्रिएट हो जाती है। ये वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए तो डेटा भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ अब यहाँ रियल टाइम में होगा क्या, जैसे ही कोई न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा हमारे गूगल कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होते ही करीब थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर मीन्स मैं आपको बता दूं ये जो गूगल कॉन्टैक्ट्स का ट्रिगर है ना, ये है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर। और पोलिंग बेस्ड ट्रिगर क्या होता है कि ये करीब 10 मिनट लेगा, हमेशा लेगा, हर 10 मिनट के अंदर चेक करेगा कि कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है क्या हमारी गूगल कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन में। और अगर ऐसा है तो वो एक साथ क्या करेगा, हमारी एक्शन एप्लीकेशन में उस कॉन्टैक्ट को ऐड कर देगा। लाइक अगर 10 मिनट के अंदर 100 कॉन्टैक्ट भी अगर ऐड हो जाते हैं ना, तो वो 10 मिनट में जो 100 कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो एक साथ वहाँ पर अपडेट कर देगा हमारी एक्शन एप्लीकेशन में। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मैं रियल टाइम पर आपको ये रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकता, उसके लिए मुझे 10 मिनट यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये जो ऑटोमेशन है हमने क्रिएट किया है ये एकदम बराबर काम करेगा। लाइक जैसे ही अब कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होगा ना, तो हमको यहाँ पर दोबारा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से नई कॉन्टैक्ट को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और ना ही हमें एलिग्रा एप्लीकेशन में वापस से आके डिटेल्स को मैप करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ ये ऑटोमेशन सेटअप हो चुका है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे कॉन्टैक्ट ऐड होगा ऑटोमेटिकली वो एलिग्रा में भी कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। एक और खास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप भी आपकी पेप्लिका एप्लीकेशन में फ्री में इस वर्कफ्लो को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।